ओरछा मध्य भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल जो कि इतिहास, आध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहाँ आराधना श्री राम की भी होती है और कृष्ण की भी, जहाँ महल रुद्र प्रताप सिंह का भी है तो जहांगीर का भी। यहाँ के राजा कोई और नहीं, खुद राजा राम है, जो कि राजा राम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रेवल विद प्रत्याशा। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम। आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला शहर कौन सा आता है जब हम श्री राम जी की बात करते हैं? श्री राम की नगरी। आई बेट आप लोग अयोध्या के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन एक और ऐसा छोटा सा शहर है जो कि श्री राम की नगरी कहलाता है। और आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो कौन सी जगह है। तो वो है मध्य प्रदेश में स्थित निवारी डिस्ट्रिक्ट में ओरछा नाम की जगह। ओरछा शहर 1501 में रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। ये शहर बेतवा नदी के बिल्कुल बगल में बसा हुआ है और झांसी से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है टीकमगढ़ से, उत्तर प्रदेश में। ओरछा आने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है ग्वालियर एयरपोर्ट। कानपुर से ओरछा का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। बाय रोड आपको लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। रेलवेज़ की बात करें तो ओरछा का रेलवे स्टेशन है झांसी मानिकपुर, जो कि लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है झांसी से। ओरछा के काफ़ी करीब लगभग 5 घंटे की दूरी पर एक और बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्टेशन है जो कि है खजुराहो। टूरिस्ट जो खजुराहो विज़िट करते हैं और जो ओरछा आना चाहते हैं वो सुबह के लोकल एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं वहाँ से लगभग 8 से 9 बजे के बीच में, और अगर दोपहर बाद आना चाहते हैं तो लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। वहाँ से यहाँ आने का रेलवे से जो डिस्टेंस पड़ेगा वो लगभग 5 घंटे का है। रुद्र प्रताप सिंह ओरछा के पहले राजा थे और उन्होंने ही ओरछा फोर्ट बनवाया था। माना जाता है कि ओरछा के राजा और रानी दोनों अलग अलग भगवान की भक्ति में लीन थे। ओरछा के राजा मानते थे कृष्ण जी को और ओरछा की जो रानी थी उनका पूरा ध्यान केंद्रित था राम जी की तरफ। इसी कहानी पे बसा हुआ है ये सीक्रेट कि ओरछा श्री राम की नगरी क्यों कहलाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ओरछा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे श्री राम 2 रूप में पूजे जाते हैं। एक तो ओरछा के राजा की तरह और एक भगवान राम की तरह।
ओरछा शहर है बेतवा नदी के बगल में सिचुएटेड है, और हमारा जो ये रिजॉर्ट है अमर महल, ये भी बिल्कुल पास में ही है बेतवा नदी के। तो सुबह सुबह हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं इस सीधी रोड पे जो कि जाती है बेतवा नदी की तरफ। आइए लेकर चलते हैं आपको। मेरे पीछे आप जो ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, आपको ये देखने में मंदिर लग रहा होगा, पर असल में इसको छतरी कहा जाता है। ये बेसिकली जब राज परिवार का कोई राजा मरता था तो उनकी याद में ये एक गुंबद तैयार किया जाता था मंदिर के रूप में। जिस तरह मुग़ल शासन में ये मरने के बाद की जो भी याद बनाई जाती है उसे मकबरा कहा जाता है, उसी तरह ये बुंदेलखंड रीजन में छतरी कहलाता है। देखिए, बेतवा नदी का सनसेट और सनराइज देखने के लिए ओरछा में मैक्सिमम टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये बेतवा नदी घाट। यहाँ पर श्री राम जी का भव्य मंदिर है जो कि फेमस है राजा राम मंदिर के नाम से। तो आज हम वही मंदिर जा रहे हैं। सुना है वहाँ पे रोज़ सुबह की आरती के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है जो कि यहाँ के पुलिस कर्मी देते हैं। तो चलिए देखते हैं और दर्शन करते हैं श्री राम जी के दो स्वरूपों का। एक स्वरूप है राजा का और एक स्वरूप श्री राम का। क्या है यहाँ बुंदेलों का राज रहा पहले। ओरछा नगरी बुंदेलखंड जो है ये मध्य प्रदेश में आता है और यहाँ के राजा मधुकुर शाह जो यहाँ के प्रथम राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम था कुंवर गणेशी बाई। तो राजा जो मधुकुर शाह जो थे वो कृष्णोपासक थे, कृष्ण की पूजा सेवा किया करते थे। कुंवर गणेशी बाई जो थी वो रामोपासक थी। तो जब जहाँ भगवान राम जी बैठे हुए हैं वहाँ पर रानी का रसोई घर है, रानी का भोजनालय था। तो जब राजा रानी आपस में भोजन कर रहे हैं, रानी राजा को भोजन करा रही हैं और राजा कह रहे हैं रानी से कि रानी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आ रहा है तो आप हमारे साथ में वृंदावन चलिए, वहाँ पर हम आपको साक्षात भगवान अपने कृष्ण इष्ट के दर्शन कराएंगे। तो रानी ने उस समय जो है मना कर दिया कि नहीं महाराज, हम रामनवमी के दिन राम जन्म पे अयोध्या जाएंगे, तो अयोध्या जाकर के भगवान राम जी को ओरछा ले आएंगे। तो रानी जो है अयोध्या जा करके और सरयू तट के पास में एक छोटी सी कुटी बना करके
और 1 वर्ष सीताराम का जाप किया। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, रानी हम आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न, वर मांगिए। तो रानी ने कहा कि महाराज आपको हमारे साथ में ओरछा चलना है। ये रानी हमारी 3 शर्तें हैं, अगर आप उन शर्तों को स्वीकार करेंगे तो हम आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। पहली शर्त हमारी रानी ये है कि पुख नक्षत्र, यहाँ पे पुख नक्षत्र का महत्व ज्यादा माना जाता है, तो पुख नक्षत्र हम आपके साथ में चलेंगे, और जहाँ पुख नक्षत्र खत्म हो जाएगा वहाँ से हम 1 पग आगे नहीं बढ़ाएंगे। और दूसरी शर्त हमारी ये है कि वहाँ के राजा भी हम ही होंगे और राज भी हमारा ही रहेगा। तीसरी शर्त हमारी ये है कि जहाँ हमें आप ओरछा में सबसे प्रथम विराजमान करा देंगे हम वहीं बैठेंगे और वहाँ से उठ करके दूसरे स्थान तक नहीं जाएंगे, और वही स्थान राम राजा सरकार के नाम से विख्यात हो जाएगा।